नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ज़बरदस्त होंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं लखन प्रजापति एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एलपी फायर के अंदर। एंड दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी एक स्टोरी लेकर आया हूँ आपके सामने। अगर आपने यकीन मानिए, अगर आपने इस पूरी स्टोरी को ध्यान से पूरे ओपन माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सुन लिया तो दोस्त यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं, लेकिन कई बार पलटियाँ खाने पर मजबूर हो सकती है जब आप उस स्टोरी को सुनने के बाद अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन बहुत कुछ ज़बरदस्त होगा। दोस्तों, आइए स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोरी एक छोटे से गांव में रहने वाले कई सारे उन लोगों के बारे में है जो कि हम में से हर एक इंसान अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है ना। जनरली नॉर्मली अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। ऐसे ही एक गांव में एक गधा भी होता है, राइट। और कई सारे लोग भी होते हैं, लेकिन उस गांव के पड़ोस में एक बहुत ही घना जंगल होता है। उस घने जंगल से होकर गुजरने के बाद उस गांव को छोड़कर आगे चलकर एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक गांव होता है, जिस गांव में जाने के लिए लोग वर्षों बिता देते हैं। बहुत टाइम लगता है क्योंकि उस गांव में पहुंचने के लिए वहां पर कोई रास्ता नहीं था, और वहाँ पर अगर कोई रास्ता होता भी तो वो केवल जंगल से जाकर होता, या तो फिर जंगल का पूरा सर्कल घूमने के बाद उस गांव में पहुंचा जा सकता था। ऐसे ही एक गधे ने सोचा कि क्यों ना यार, जब कई सारे लोग बोलते हैं कि इस जंगल को पार करने के बाद जो गांव है बहुत ही सुंदर सा है, बहुत प्यारा सा है, क्यों ना अगर मैं उस गांव में गया तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। ये एक गधे का सोचना था। वो गधा ये सोचकर उस गांव की ओर उस गांव की ओर निकल पड़ता है, जंगल से गुजरता हुआ, राइट। वो गधा जब निकलता है, पहले दिन वो गधा निकलता है, सारे जानवर और भी बहुत सारे जानवर होते हैं वहाँ पर, राइट। गांव वाले होते हैं, राइट, उस गांव के अंदर। तो लोगों को पता चलता है कि यार एक गधा है जो कि जंगल से निकलते हुए उस गांव को पहुंचा है। उसकी ज़िंदगी तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त हो गई होगी, राइट। तो ये सोचकर कई सारे लोग वहाँ पर ये सोचते हैं, और साथ ही वहाँ पर कुछ कुत्तों का झुंड भी होता है। वो कुत्तों का झुंड भी यही सोचता है कि यार, जो गधा था जो गधा था वो क्या सोच रहा था कि इस गांव को छोड़कर इस जंगल को पार करने के बाद एक और गांव है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ अगर गए तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ये सोचकर एक कुत्तों का झुंड भी वहाँ से निकल पड़ता है। और उसी पगडंडी से जब वहाँ से निकलता है तो वहाँ पर एक पगडंडी तैयार हो जाती है, राइट। एक दो बार जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वहाँ से थोड़ा सा पगडंडी टाइप तैयार हो जाती है। जब वो बहुत सारे कुत्ते एक झुंड में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही प्यारी सी पगडंडी बन जाती है। कहते हैं ना, कई सारे लोगों के पैरों के दबाव के कारण कई बार अपन देखते हैं कि जंगल से भी अगर लोग बार बार गुजरते हैं तो वहाँ पर एक पगडंडी डिज़ाइन हो जाती है, राइट। ऐसे ही वहाँ पर कई सारे कुत्तों का झुंड जब उस जंगल से होकर गया तो वहाँ पर एक रास्ता सा बन जाता है, एक रास्ता सा बन जाता है। और भी जानवरों के झुंड ये सोचते हैं कि यार, इस रास्ते से जब हमें पता है कि यार इस जंगल के पार करने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा एक सुंदर सा एक गांव है जहाँ पर जाने के बाद हर एक इंसान के जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। तो ये सोचकर और भी जो जानवर होते हैं वो वहाँ से निकलते हैं। और अब जब वो जानवर वहाँ से निकलते हैं उसी पगडंडी से, तो वो पगडंडी और भी प्यारी सी हो जाती है, और भी सुंदर हो जाती है। तो कई सारे लोग जो होते हैं, अब आती है मनुष्यों की बारी। मनुष्य भी कई सारे सोचते हैं कि यार, इस रास्ते से इतने सारे जानवर से जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस रास्ते से उस गांव तक पहुंचने का एक ये मार्ग है, एक सॉल्यूशन है जो कि हम उस गांव में पहुंच सकते हैं, जो हम कहीं कई बार बहुत सारा घूमकर हमको जाना होता है, राइट। तो क्यों ना इस जंगल से होकर हम इस रास्ते को बनाया जाए, राइट। कई सारे लोग सोचते हैं, और वो एक अपने ग्राम पंचायत में एक अर्जी देते हैं कि हमें दूसरे गांव में जाने के लिए एक प्यारी सी सुंदर सी रोड बनानी है। और जब वहाँ पर कुछ अर्जी देने के बाद कुछ इंजीनियर्स को पहुँचाया जाता है तो वो इंजीनियर्स बोलते हैं, कुछ रोड को बनाने से पहले वो इंजीनियर्स कुछ संशोधन करते हैं। और संशोधन उनका ये होता है कि ये जो जो ये ये जो
रास्ता बनाया है वो किसने बनाया होता है। वो गांव वालों से पूछते हैं, यार बोले कि ये रास्ता तो एक सबसे पहले इस रास्ते से कौन होकर गया था। उनका क्वेश्चन ये होता है गांव वालों से। तो गांव वाले जवाब देते हैं कि इस रास्ते से गधा गुजरता है, वो जाता है। बोले हम आपको दूसरा रास्ता बना के देते हैं और भी सीधा। बोले नहीं। बोले हम कई साल हम और गांव वालों को कई मतलब बहुत सारे साल भी हो जाते हैं उस रास्ते से जाने पर। उस रास्ते से जाते जाते वो बोलते हैं कि हमको ये रास्ता सीधा पड़ता है, राइट, ये रास्ता अच्छा है। बोले तुम कोई रास्ता मत बनाओ। बोले जो रास्ता है उसी रास्ते को आप बेहतर बनाइए। जब इंजीनियर उन्हें बोल रहे होते हैं कि इससे सुंदर और इससे अच्छा और इससे शॉर्टकट रास्ता हम तैयार कर सकते हैं, तो उनकी बात को मना कर देते हैं। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान, द मॉरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप सभी, वो इंजीनियर्स बोलते हैं कि आप सभी कितने मूर्ख लोग हो कि एक गधे के रास्ते पर, एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से आप जाने के लिए तैयार हो, लेकिन आज के युग के अनुसार आप आज के युग के अनुसार नहीं चलना चाह रहे हो। आपके आज के युग के अनुसार हम आपको आधुनिक सड़क का निर्माण करके देने वाले हैं, आधुनिक रोड का निर्माण करके दे रहे हैं, जो कि आपको बहुत जल्दी कम समय के अंदर आपके समय को बचाते हुए उस गांव तक आप पहुंच सकते हैं और आसानी से पहुंच सकते हैं और सुरक्षित पहुंच सकते हैं। आपको वो रास्ते की हम बात कर रहे हैं और आप हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो दोस्तों, हम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे, द मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उसी उन्हीं लोगों की तरह, हम आज भी गांव में कई सारे लोग ऐसे हैं जो, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस गधे के रास्ते पर चलने का सोच रहे हैं कि यार उसके पीछे का कोई रीज़न जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जब उससे बेहतर चीज़ हो सकती है जीवन के अंदर, उससे बेस्ट चीज़ हम कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो हम सभी, आप और मैं, हम सभी उस चीज़ को क्यों नहीं करते। कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि यार ये चीज़ किस लिए हो रही होती है, राइट। हम सभी बस एक ही समान भेड़ चाल चले जाते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें आज के युग को ध्यान में रखते हुए और कुछ फैक्ट एंड फिगर को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के अंदर कोई भी रास्ता है, कोई भी मार्ग या कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी रीज़न को हमें तभी मानना चाहिए जब हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर यूज़ करते हुए हमें लग रहा है कि नहीं यार ये वाकई में ये चीज़ बहुत सही है, तो ही हमें उन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए और तो ही हमें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। यकीन मानिए दोस्तों, हम में से हर एक इंसान आज बहुत जीवन के अंदर कई बार हम गलत फहमियों और कई सुनी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ने का सोचते हैं, जो कि गलत है, जो कि सही मायने में गलत है। क्योंकि कई बार जीवन हमारे फैक्ट एंड फिगर पे हमको जीना चाहिए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करना चाहिए, कुछ चीज़ों को देख समझ कर ही उन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, ये थी जीवन की कुछ सच्चाई जो कि मैंने आपसे बयां करी है। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड आपको ऐसी ही और भी स्टोरी आगे चाहिए तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरा भी एक लेवल अप हो, ताकि मैं भी कुछ अच्छा सोच सकूं और भी लोगों के लिए, है ना, कुछ नया इनोवेशंस ला सकूं, है ना, कुछ नए इनोवेटिव चीज़ ला सकूं, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे अपने साथ में मिलता रहे और बहुत कुछ ज़बरदस्त आपको बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी स्टोरी मिलने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।